नमस्कार। नामो नमः। नाम की भी बहुत महिमा होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वो नाम का बहुत असर होता है। जानकी नंदन बालक जब छोटे थे तो सब उन्हें उनके आधे नाम से पुकारा करते थे। जानकी, जानकी आओ, जानकी खाना खा लो, जानकी खेल के आ गए। तो जानकी को अपने आधे नाम से पुकारे जाने पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जानकी नाम से पुकारे जाने पर उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता था। इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा नाम जानकी नंदन क्यों है? सब मुझे जानकी जानकी पुकारते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग मुझे लड़की समझते हैं। लेकिन उनकी माँ कुछ कर नहीं सकती थी। 4 प्यारी बहनों के बाद जानकी नंदन का जन्म हुआ था, तो उनके दादाजी ने प्यार से उनका नाम बड़े प्यार से जानकी नंदन रखा था और उसको अब बदला नहीं जा सकता था। जब जानकी नंदन स्कूल में थे तब तो स्कूल में जो शिक्षक थे वो तो उन्हें जानकी नंदन के नाम से ही पुकारते थे। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत होशियार थे और जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता था तो सबसे पहले जानकी नंदन का हाथ खड़ा होता था और शिक्षक कहते थे, जानकी नंदन तुम जवाब दो। किंतु जब हाई स्कूल में आए तो परेशानी थोड़ी शुरू हुई, क्योंकि पिताजी ने उनका एडमिशन को-एड में कराया था, जहाँ लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। और सब जो लड़के थे उनको पता लग गया था कि जानकी नंदन को घर का नाम जो है सब उनको जानकी के नाम से पुकारते हैं, इसलिए सब उनको जानकी जानकी पुकारने लगे थे। इसकी वजह से जानकी नंदन बहुत परेशान रहने लगे थे। हाई स्कूल में तो किसी तरह से काम चल गया, लेकिन जानकी नंदन पर बहुत इसका असर पड़ता था। जब कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, असली परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने 12वीं पास कर ली। एक दिन जब वो स्कूल जानकी नंदन स्कूल से आए तो दादाजी के पास में उनके कोई मित्र बैठे थे। जानकी नंदन स्कूल से घर आए और उन्होंने अपने दादाजी के मित्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहीं बैठ गए। दादाजी के मित्र ने जानकी नंदन से उनका नाम पूछा, तो दादाजी बोले, ये मेरा पोता है जानकी। जैसे ही दादाजी ने परिचय कराया अपने मित्र से जानकी नाम से, वैसे ही उनके मित्र ने देखा जानकी नंदन की तरफ, तो वो कुछ पहचान गए, क्योंकि जानकी नंदन का जैसे ही परिचय कराया दादाजी ने जानकी नाम से, तो उनके चेहरे का काफ़ी रंग बदल गया और थोड़े उदास से हो गए जानकी नंदन। तो मित्र जो थे वो शायद साइकियाट्रिस्ट थे और उनको बहुत कुछ समझ में आ गया। वो कुछ सोचते हुए बोले, उन्होंने कहा, दादाजी से कहा, दादाजी के मित्र ने, कि देखो आपका पोता जो है वो बहुत ही होशियार और चतुर लगता है, इसलिए इसका नाम जानकी
ज अक्षर से ना हो करके अगर रा अक्षर से हो तो ये जीवन में बहुत उन्नति करेगा। तो दादाजी ने कहा कि नहीं, जब पंडित जी ने तो इसका नाम ज से बताया था, इसलिए हमने इसका नाम जानकी नंदन रखा है। तो मित्र बोले कि ये बहुत होशियार बच्चा है और इसका नाम आप र से रखिए, फिर ये जीवन में बहुत उन्नति करेगा। तो दादाजी को कुछ उनकी बात समझ में आई, क्योंकि सभी घर के परिवार के सभी लोग चाहते थे कि जानकी नंदन बहुत परिवार का नाम रोशन करें और बहुत ही उच्च पद पर, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उच्च पद पर पहुँचें। तो दादाजी ने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने कहा कि रघुनंदन, इसका नाम रघुनंदन रखते हैं। तो उनके मित्र ने कहा हाँ, ये नाम बहुत अच्छा है। तो जानकी नंदन को भी ये नाम पसंद आया और वो अंदर जा कर के अपनी माता के गले से लग गए और बोले, माँ तुम आज से मेरे को रघु कहकर बुलाया करो, रघुनंदन। मेरा नामकरण, नया नामकरण दादाजी ने कर दिया है रघुनंदन। तो उनकी माता भी बहुत खुश हो गई और जानकी नंदन भी बहुत खुश हो गए, उच्च शिक्षा प्राप्त करके, और उन्होंने बहुत नाम कमाया। इस तरह से कभी कभी नाम में भी बहुत कुछ होता है। प्रणाम।